बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। ज़हीर अहमद केस से मुतल्लिक बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि जो चालान है वो उसका मामला लटकने का इम्कान है, हतमी नहीं है, इम्कान है। उसकी वजूहात क्या है, उसके पीछे वजूहात क्या हैं। इसके अलावा जो पुलिस जिस तरह ये मामला चल रहा है उसमें ज़हीर की जो ज़मानत है 17 अगस्त को, उस पर उसको किस तरह ज़मानत में उसको सपोर्ट मिल सकती है, क्या एक्ट है जो उसको सपोर्ट करने जा रहा है, बज़ाहिर ऐसे लगता है। इसके अलावा MLO जो मेडिकल है, जो बच्ची का जो मेडिकल है, कम उम्र बच्ची का, मुगविया का, वो MLO करवाने की दरख्वास्त कराची की अदालत ने मुस्तरद कर दी थी। उसके पीछे वजूहात क्या थी, और अभी नई दरख्वास्त जो है वो मुद्दई मुकदमा जो है जिब्रान नासिर उनकी जानिब से दायर की गई है। वो दरख्वास्त क्या है उससे मुतल्लिक जो है वो बात करेंगे, आपको बताएंगे। और इसके अलावा अगवा की जो दफ़ात है, वो दफ़ात कौन सी दफ़ात अगवा की दफ़ा निकली है और कौन सी मौजूद है, और किस वजह से उसके इफ़ेक्ट जो है आइंदा केस पे आएंगे। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो MLO है, जो मेडिकल जो मुआयना करने के हवाले से कम उम्र बच्ची का, जो मुगविया का, तफ्तीशी अफसर ने 28 जुलाई को दरख्वास्त दी थी, वो 1 अगस्त को खारिज हो गई थी। हुआ ये कि जब 1 अगस्त को ये दरख्वास्त खारिज हो गई तो जो 375 जो दफ़ा इसमें लगी हुई है, वो दफ़ा डायरेक्टली जो MLO के साथ लिंक कर रही है। अगर MLO नहीं होता तो उस दफ़ा को साबित नहीं किया जा सकता। मतलब अगर MLO नहीं होता, इस केस का ट्रायल शुरू हो जाता है तो आज नहीं तो कल वो दफ़ा जो है वो निकल जाएगी, क्योंकि उसका डायरेक्टली ताल्लुक उस मेडिकल मुआयने के साथ है। तो जब 1 अगस्त को अदालत ने यह कहा कि MLO कराने की इजाज़त नहीं है, अदालत ने जो ऑर्डर जारी किया था उस ऑर्डर में भी बड़ी डिटेल के साथ चीज़ें लिखी गई थी कि किस वजह से अदालत ये इजाज़त नहीं दे रही। उसके बाद हुआ ये कि जो तफ्तीशी अफसर है उसने 375 वो निकाल दी। उसने कहा जी MLO जो मेडिकल मुआयना है वो करवाने की हमें इजाज़त नहीं दी गई, इसलिए हम इसको एक्सक्लूड कर रहे हैं। इससे जो प्रोग्रेस रिपोर्ट थी उसमें यह कहा कि हम इसको निकाल रहे हैं। इसके बाद 364A जो है वो दफ़ा भी निकाल दी गई, जो तफ्तीशी अफसर ने निकाली। उसके पीछे वजूहात उसने वो रखी कि 164 का जो बयान था लाहौर में, उसकी बुनियाद, फिर ये कहा कि लाहौर हाई कोर्ट में बच्ची का बयान और सिंध हाई कोर्ट में बच्ची का बयान, इन तीनों बुनियादों पर उसने कहा जी ये दफ़ा भी अट्रैक्ट नहीं करती। और ये होता है अगवा के साथ जो आप ये कह सकते हैं कि फोर्सफुली जो बदफेली या इस किस्म की जो एक्ट करना, ये उस वक्त लगती है। तो ये दफ़ा निकाल दी गई। इसका फ़ायदा किस तरह जो है वो मुल्ज़म को हो सकता है जो बेल बिफोर अरेस्ट पे है, अबूरी ज़मानत पर है, वो मैं आपको बताऊंगा। और इसमें जो 364A है, इसी के साथ जो दीगर दफ़ात हैं अगवा की और अगवा छुपाने की, वो दफ़ात अभी लगी हुई है। लेकिन ये जो है अगवा फोर्सफुली उसको एक्ट करना, ये दफ़ा निकाली गई है। इसका फ़ायदा किस तरह हो सकता है कि जब ज़मानत हो, अबूरी ज़मानत, उसमें अगर सज़ा जो है वो 10 साल से कम हो तो उसमें ज़मानत मिलने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। 10 साल से ज़्यादा सज़ा, मतलब जो दफ़ात लगी हुई हैं उनमें मतलब 10 साल से ज़ायद जो है वो सज़ा मिलने के इम्कानात हों, या दफ़ात के तहत इतनी सज़ा रखी गई हो तो फिर जो है वो ज़मानत मिलने के कम इम्कानात होते हैं। तो 364A के निकलने से ये जो है वो 10 साल से कम वाले उस पोर्शन में आ जाता है। तो ये डायरेक्टली 17 अगस्त को जो ज़मानत, अबूरी ज़मानत है, उसको या तो कंफर्म होना है या उसको खारिज होना है। खारिज होगा तो मुल्ज़िम गिरफ्तार हो जाएंगे और फर्दर केस चल पड़ेगा। लेकिन अगर कंफर्म हो गई ज़मानत तो फिर मुल्ज़िम को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उसको उस तरह तफ्तीश नहीं हो सकती जो पुलिस की गिरफ्तारी में होती है या जो फिजिकल रिमांड पे होती है। तो ये 364A निकलने थे, ज़हीर को ज़मानत में फ़ायदा हो सकता है। और दूसरी 375 ये MLO के साथ लिंक है। अब जो है वो मुद्दई मुकदमा जो है वो सामने आए हैं, और मुद्दई मुकदमा उन्होंने आज जो दरख्वास्त थी वो फाइल की थी और रिवीजन फाइल की थी। बुनियादी तौर पर पिछली जो दरख्वास्त है उसके उसी के साथ, उसी के खिलाफ। तो उसमें हुआ ये है कि 2-2.5 घंटे उस पर बड़े इन डिटेल
उस पे जो आर्गूमेंट्स हुए हैं, दलाइल हुए हैं, जो मुद्दई मुकदमा है उनकी जानिब से जिब्रान नासिर उन्होंने दलाइल दिए हैं और दूसरी तरफ मुल्ज़मान के वकला ने दलाइल दिए हैं और अपना अपना केस अदालत के सामने रखा है। अदालत को बताया है कि जो मुद्दई मुकदमा है वो ये कहते हैं कि हमारा ये मौक़िफ़ है, हम ये समझते हैं कि MLO करवाना इंतहाई ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि उसके साथ केस का लिंक है। उस लिंक को स्टैब्लिश करने के लिए मेडिकल मुआयना जब तक नहीं होगा, वो लिंक स्टैब्लिश नहीं होगा, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे कबल मैंने आपको बताया था कि जब मेडिकल बोर्ड की 11 रुकनी रिपोर्ट आई थी तो उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि जो केस है उसमें एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया है। तो टर्निंग पॉइंट ये था कि जिस दिन ये रिपोर्ट आई थी उससे कबल जो IG हैं सिंध के, जो एडवोकेट जनरल हैं, जो वहाँ के प्रोसिक्यूटर हैं, वो सारे सिंध हाई कोर्ट के सामने खड़े होकर ये कह रहे थे ये केस ना अगवा का बनता है, ना चाइल्ड मैरिज रजिस्ट्रेंट एक्ट का बनता है और ना ही ये केस जो है रेप वगैरह का बनता है, क्योंकि जो सिंध हाई कोर्ट ने मेडिकल करवाया था उस मेडिकल की रिपोर्ट की बुनियाद पर वो कह रहे थे और केस जो है वो एक समझ जा रहा था। जैसे ही 11 रुकनी मेडिकल बोर्ड का जो रिपोर्ट है वो सामने आई, उसी के साथ वो जो सारा केस था उसने एक टर्न लिया। मैं आपको वीडियोस में बताता रहा हूं कि उसने केस को बहुत मजबूत किया था। अब दूसरा टर्न ये MLO है। अब देखते हैं कि MLO में कुछ टेक्निकल इशू होते हैं, कुछ मेडिकली भी इशू होते हैं कि अगर देर हो जाए तो फिर वो MLO जिसकी जो दरखास्त खारिज की है 1 अगस्त को अदालत ने, उसमें अदालत ने कुछ ऐसी वजूहात भी लिखी हैं कि MLO एक सर्टन पीरियड टाइम या उसके दरमियान करवाना होता है, अगर उसमें देर हो जाए तो उसका पता नहीं चल सकता। तो अदालत ने ये लिखा है कि क्योंकि पता नहीं चल सकता इसलिए हम किसी की जो इंटेग्रिटी या इनका उसका अदालत ने लिखा है कि उसके जो राइट्स हैं वो उनको हम वायलेट नहीं कर सकते। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। अब देखते हैं कि क्या MLO की इजाज़त कल, आज जो है वो केस पर फैसला महफूज हुआ, कल जो है इजाज़त मिलनी है या नहीं मिलनी, अदालत जो है वो उस पर फैसला करेगी। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि चालान इससे जुड़ा हुआ है। वैसे तो पुलिस ने चालान डेफिनेटली तैयार कर लिया होगा, जिसको चालान जो है वो कल पेश किया जा सकता है। 6 अगस्त की डेट अदालत ने दे रखी है। लेकिन अब मामला ये है कि कल अगर अदालत ने आज जो आर्गूमेंट सुने हैं, कल अगर अदालत ये कह देती है कि इसका MLO होगा तो फिर चालान लेट हो जाएगा, क्योंकि चालान के साथ वो लिंक है। या ये है कि कल चालान जो है वो पेश कर दिया जाए और फिर उसके बाद ज़िमनी चालान जो है वो अदालत, जो पुलिस है, अदालत कहे पुलिस को कि वो ज़िमनी चालान लेके आए MLO की रिपोर्ट के बाद। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं, इम्कानात मौजूद हैं, लटक भी सकता है और आ भी सकता है, दोनों इम्कानात जो है वो मौजूद हैं। तो अब देखते हैं कि फर्दर अब इस केस में क्या होता है। कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक MLO की रिपोर्ट का फैसला आएगा, उसकी बुनियाद पर जो है चालान देर भी हो सकती है, और तीसरा इसके इम्पैक्ट जो है वो 17 अगस्त की जमानत पर है। तो ये थी नाजरीन आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। पिछली वीडियो में थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, आवाज़ नहीं आ रही थी, उसके लिए माजरत। इस वीडियो पे आप फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।